अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र में भी बड़ी बैठक होने जा रही है। यूएन में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा होगी। तालिबान राज में भुखमरी के हालात बन रहे हैं, इस पर कैसे काबू पाया जाए? निश्चित तौर पर यूएन के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती है। वॉशिंगटन डीसी आपको लिए चलता हूं और उसके बाद मैं तेज टिक्कू साहब का रुख करूंगा। रोहित शर्मा, अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक हैं। यूएन के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। आई थिंक समीर, जो बातें हैं, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरह की, आई थिंक सबसे बड़ा सवाल ये कि जो फंडिंग है वो आप किसको देना चाहती है, क्योंकि अभी अभी तालिबान को किसी भी गवर्नमेंट ने लेजिटिमेसी, जिनकी जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमाइज नहीं किया है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो जो फंडिंग जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी? क्या उसका जो उसके जो फंडिंग मिलने के बाद उसका जो यूज होगा वो किन चीजों में होगा? आई थिंक उन चीजों को लेके अभी भी एक जनरल कंसेंसस बनना बचा है। हाँ। और यूएन जो है, आई थिंक इट्स द ओनली व्हीकल जिसके थ्रू ये काम हो सकता है। तो बहुत चिंता का विषय है और यूएन को इसमें बहुत जल्दी कोई रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। समीर, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बने रहें। और अब तेज टिक्कू साहब का मैं रुख करूंगा। तेज टिक्कू साहब, आपने सबकी बातों को सुना, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को? और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र करते हैं, आतंकी संगठनों का जिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर काबिज हुआ तालिबान, तो कॉमन फैक्टर तो आतंकवाद ही नजर आता है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपना कमेंट देना चाहता हूं। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई इन्फिल्ट्रेशन वहां से नहीं की, हमारी कोई मुदाखलत नहीं है कश्मीर में। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, लेफ्टिनेंट फयाज उमर को किसने मारा? हाँ। अयूब पंडित को किसने मारा? गुलाम नबी लोन को किसने मारा? काजी निसार को किसने मारा? मैं आपको कई नाम गिना सकता हूं जो पाकिस्तान ने जिनको टारगेट बनाकर उनको मार दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनकी बात को मानते नहीं थे। दूसरी बात, सैयद सलाउद्दीन फिर आपके पीओके में क्यों है? मस्तगुल ने क्यों चार शरीफ को जलाया? तो ये सब पाकिस्तानी लोग हैं और पिछले 30-32 साल से कश्मीर के अंदर इन्होंने तबाही मचा रखी है और कश्मीर के लोग इनसे अब त्रस्त हो चुके हैं, वो इनसे फेडअप हो चुके हैं। इसीलिए अब जब आर्टिकल 370 हटा या जिलानी साहब अभी फोत हो गया, तो कोई वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीरियों ने ये बात अब जान ली है कि पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि कश्मीर में पाकिस्तान कोई बड़ी बात करने वाला है। हाँ, मैं ये मानता हूं, कर सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है। इन्होंने बड़ी बात कब नहीं करी? 1947-48 में किया और लेटली करगिल में किया। 32 साल से आतंक मचा रखा, तो हम इनके लिए बिल्कुल तैयार है। जहां तक इनका ये मौकिफ है कि वहां पर 9.5 लाख ट्रुप्स है, ये बेकार की बात है। हाँ। क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ 13 लाख फौज है, उसमें से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के पास कितनी है, एलओसी पर कितनी है, कश्मीर में कितनी है, माओ इन्फेस्टेड एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, तो खुद इसका ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है। जहां तक इनके डोजर देने की बात है, आज के युग में आपको किसी को डोजर देने की बात नहीं है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर एक चीज मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, अगर कहीं इस धरती के ऊपर कहीं भी घटना हो जाती है तो एकदम से वायरल हो जाती है। तो किसी को डोजर देने की जरूरत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। अभी कुछ देर तक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हनीमून चलता रहेगा। बिल्कुल। और इस हनीमून के दौरान ये तालिबान का इस्तेमाल करेंगे कश्मीर में, ये सच है। मतलब जिन फैक्ट्स के आधार पर पाकिस्तान को जलालत का एहसास होना चाहिए, तो उल्टे एक झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा डोजियर जारी करके बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो भारत में क्या हो रहा है। अरे दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जलील खान, जी अच्छा, पहली तो बात यह है कि मैं थोड़ा सा, आपने जो रुदाद एक बनाई है उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप मुझे ये बता दें कि कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और कभी आप कहते हैं कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। एक चीज पर मुत्तफिक हो जाने, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। क्या पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है या तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है? क्या आप कैसे बता दें, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक आप एक स्टेट फॉरवर्ड होने की बात जवाब देना। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमारे वोट्स को ट्विस्ट मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करेगा और उनको गलत चीजों में इस्तेमाल करेगा तो तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट चला जाएगा, ये मैं कह रहा हूं।
बोलिए जलील खान साहब, लगता है जवाब फिर कुछ आपके पास आपने भी जो बचा पिछले नहीं है। 20 साल से अफगान का गलत इस्तेमाल किया, उसका कोई जवाब नहीं। कैसे गलत हुजूर इस्तेमाल वाला, किया? आपने जो हमने पिछले 20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अफगानिस्तान में जो हमने गलत इस्तेमाल किया, उसका यूनिवर्सिटी कोई जवाब बनाई, नहीं। हमने पार्लियामेंट आपने बनाया, उधर हमने इन्वेस्टमेंट क्यों किया सड़कें बनाई, अफगानिस्तान तो में? कैसे गलत इस्तेमाल आपने किया? 3 गलत अरब इस्तेमाल डॉलर तो की आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, क्यों आप किया? बना रहे हैं आपने वहाँ पर। MI24 क्यों आप गिफ्ट किए? वो आपके हमने महल से तो थे। इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बना- आप आपने जो खुद गलत बोला। फैक्टर फिगर दे रहे हो, मुझे आपकी समझ नहीं आ भाई रही। साहब, आप आपने एक खुद बात बोला आप कि एक इंडिया आप वहाँ एक पर बार कहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो तालिबान हमने पाकिस्तान किसी के गलत खिलाफ है, इस्तेमाल और किया? कभी आप कहते हो कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अरे आपने भैया खुद बोला कि इंडिया ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तालिबान ने खुद काबिज किया अफगानिस्तान पर, तो 25 अगर 1% उन्होंने कुछ कर लिया तो आप उसको पाकिस्तान ने तो क्या? आप कैसे कह सकते हैं हमने गलत इस्तेमाल किया? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब हमने क्या खून बहाया वहां पर जैसा आपने बहाया? हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहां पर, हमने तो अफगान लोगों के लिए अच्छा काम किया, जिसके लिए उनके दिल में हमारे लिए प्यार और मोहब्बत है, और आपने तालिबान का इस्तेमाल करके वहां पर अच्छा काम नहीं किया। आपने तालिबान के खिलाफ काम किया। जब तालिबान की हुकूमत है तो उन्होंने आपके कान से पकड़कर आपको बाहर फेंका। आपने पाकिस्तान के अंदर आप अपने खून मुल्क में बहाया। इन्वेस्टमेंट करो। आपका काम है आप खून अपने बहाना। मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? गुर्बत से लोग क्या? आपके मर रहे हैं, आप अपने मुल्क में चलिए इन्वेस्टमेंट जलील क्यों खान नहीं साहब, करते? आपका क्या जलील बनता है? खान साहब, आप आप देखिए कुछ अफगानिस्तान बोलने के लिए क्यों रह कर नहीं रहे हो गया वहाँ आपके पर? पास। तेज चिक्कू साहब ने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, उसके बाद आपके मुल्क के पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। ये हकीकत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।